हेलो, नमस्कार आप सभी को और पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली को। आज हम बनाने वाले हैं एक कंडीशनर जो कि हमारे हेयर्स को, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश करेगा। उनको जो रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स वो सारे उन्हें मिलेंगे। इस कंडीशनर से बहुत आसानी से घर पे बन सकता है। बहुत कम हमें इसके लिए खर्चा लगेगा। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। कैसे बनाना है, कितनी देर रखना है, कैसे धोना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। ध्यान से वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा, ये देखिए, ये होता है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, कोकोनट का बुरादा। तो ये आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इससे हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। अगर आप चाहें तो कोकोनट मिल्क आपको आसानी से बाज़ार में एज़ इट इज़ भी मिल जाता है, बट घर पे अगर आप फ्रेश बनाते हैं तो वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, किस तरीके से हम बनाएंगे हमारा कोकोनट मिल्क। इस पैन में आप ऐड कर देंगे 2 कप पानी, ऐसे। फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये नारियल का बुरादा। अगर आपको ये मार्केट में से नहीं मिलता है तो आप जो नारियल मिलता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उस नारियल से भी आप उसे ऐसे कद्दूकस करके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए आपने कुक होने देना है। ज़्यादा देर हमें इसे कुक नहीं करना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट। अब ये हमारा बन चुका है। हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसको इजीली छान पाएँ। इसे हमने अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए जो हमारे पास कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा, मसलिन क्लॉथ कहते हैं जिसे हम, उस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पतले वाली छलनी होती है जो, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये पूरे का पूरा इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे ऐसे बांध कर अच्छे से निचोड़ लेंगे। पूरा इसमें से हम निकाल लेंगे जितना भी हमारा मिल्क होगा। ये देखिए, ये हमारा मिल्क रेडी है बिल्कुल। अच्छा, कोकोनट मिल्क हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये नारियल का क्या बेनिफिट होगा, इसमें क्या फ़ायदे करेगा ये नारियल वाला मिल्क हमारे लिए? तो ये एक प्राकृतिक तौर पे एक फैटी एसिड होता है, ये एक नेचुरल फैटी एसिड होता है और इसीलिए ये आपके बालों को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा। मतलब आपके बालों को नमी देगा ये, और आपके रूखे बालों को हाइड्रेट करने का काम करेगा। उनको एक अच्छा-सा मॉइस्चर देकर सॉफ्ट बना देगा, बहुत ही मुलायम हो जाएँगे और उलझेंगे नहीं। अब हमारा डल रहा है यहाँ पे ये मेथी दाना। मेथी दाना जो है उसमें होता है निकोटिनिक एसिड जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके बालों की जड़ों से किसी भी तरह का जो, अगर कोई दर्द है या कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है। मेथी दाना बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। इसको आपको पूरी रात भिगोना है, ओवरनाइट सोक करना है, ताकि मेथी दाना के गुण कोकोनट मिल्क में और कोकोनट मिल्क के सारे गुण मेथी दाना में अच्छे से बाइंड हो जाएँ, एक साथ मिल जाएँ पूरी तरह से। इसके लिए हम इसको रात भर भिगो के रखेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा कोकोनट मिल्क में भिगोया हुआ मेथी दाना वाला जो मिक्स हमने कल रात भर ओवरनाइट सोक करके रखा है, रात भर के लिए भिगो के रखा था। अब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। तो आप अगर इस टाइम पे मेथी दाना को निकाल कर देखें इसमें से, तो वो थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे फूल गए होंगे। अब हम बना लेंगे इसका पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम अपना सारा का सारा ये मिक्स जो है एज़ इट इज़ पूरा पॉर कर देंगे, डाल देंगे। इसका पेस्ट बना लीजिए। कुछ इस तरीके का आपका पेस्ट आपको लगेगा। अब इसको आप बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत एकदम ऐसा घना भी नहीं होना चाहिए। हल्का-सा ये चिपचिपाहट होती है इसमें, तो लगाना वैसे ही थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ऐसे अपने स्कैल्प में हमें इसे अच्छे से लगाना है, ऐसे। और अपने बालों पे भी लगाना है आपको इसको। ये आपके जो हेयर्स हैं उनको अच्छे से नरिश करेगा।
पूरे अच्छे से जड़ों तक लगाना है आपने इसको, पूरी लेंथ पे भी लगाना है। ऐसे इस तरीके से आप लगा लेंगे। ऐसे हाफ इंच का पार्ट करेंगे और इसको ऐसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब जब हम बालों में लगाएंगे तो इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट लेना है और अच्छे से ऐसे पूरा मसाज करना है अपने हेयर्स में। पूरे बाल कवर होने चाहिए आपके। ऐसे देखिए पूरा लेंथ पे मैंने लगाया है, ये देखिए। अब हम अगला लेंगे। इसी तरीके से आपने अपने सारे बालों में लगा लेना है, जड़ों से लेकर ये आपके बालों की लेंथ तक लगना है। ये देखिए पूरी मैंने अपनी हेयर लेंथ्स में ये अप्लाई कर लिया है। इस तरीके से आपके हेयर्स, और आप चाहें तो आप इसको शावर कैप से कवर कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, जो कैप्स आती हैं वो आप दे सकते हैं, या हॉट वाटर में गर्म पानी में टॉवल भिगो के आप उससे रैप कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसको ऐसे ही कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो नॉर्मल जो पॉलीथीन्स हमें मिलते हैं ना मार्केट से, उनको भी आप लगा सकते हैं। पूरा कवर कर दिया है मैंने अच्छे से अपने स्कैल्प को भी और अपने बालों को भी, और एक बन बना लिया है। आपको इसको अब रखना है 45 मिनट्स के लिए, अपने बालों में लगा हुआ रहने देना है। 45 मिनट्स आप इसको रखेंगे। 40 से 45 मिनट हो जाने के बाद आप इस तरीके से एक शैम्पू लेंगे और अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे। शैम्पू आपका हर्बल होना चाहिए, कोई भी शैम्पू आप जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो यूज़ ना करें। ये मैं आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स दिखा रही हूँ इस कंडीशनर के, किस तरह से इसने मेरे बालों में शाइन ऐड की है, आप देख सकते हैं। समर्स की वजह से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ना एकदम फूल जाते हैं, तो वो भी इससे आपका ठीक होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।